यहाँ कोई राजतंत्र नहीं चल सकता कि एक व्यक्ति बैठ गया तो यही बैठा रहे। उनको काम भी करना पड़ता है, संगठन को भी मजबूत करना पड़ता है। ये दूसरे पार्टियों की तरह ये पार्टी नहीं है। और जनता दल यूनाइटेड तो पॉकेट की पार्टी है। नीतीश कुमार कभी इस पॉकेट से राष्ट्रीय अध्यक्ष निकालते हैं, कभी इस पॉकेट से निकालते हैं। धर्मेंद्र जी हमारे खगड़िया के वो प्रत्याशी रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी में इनका स्वागत करता हूं। इसी तरह मनीष दुबे जी सामाजिक कार्यकर्ता है, राजू पासवान जी सामाजिक कार्यकर्ता है, उदय यादव जी राजद से भाजपा आ रहे हैं, अंबिका सिंह जी जदयू से भाजपा आ रहे हैं, पंकज कुमार जदयू से भाजपा आ रहे हैं, सीताराम सोनकार जी, रंजीत चंद्रवंशी जी जो जदयू से भाजपा में आ रहे हैं, रवि चौरसिया जी जाप से भाजपा में आ रहे हैं, कुंदन यादव निर्दलीय प्रत्याशी खगड़िया लोकसभा से थे, उनको भी हम लोग भाजपा में ज्वाइन करा रहे हैं, राजू पासवान जी इनको ज्वाइन करा रहे हैं, पंकज सिंह जी सामाजिक कार्यकर्ता इनको ज्वाइन करा रहे हैं, कंतलाल पासवान जी इनको ज्वाइन करा रहे हैं, पिंकू पासवान जी, डॉक्टर सुरेश शर्मा जी, डॉक्टर दिलीप कुमार, मोहम्मद करीम, मोहम्मद अलाउद्दीन जो राजद से आ रहे हैं, अमृत जायसवाल जी, दीनानाथ महंत जी, जनमय कुमार जी, गोपी साव जी, राजा राम जी, संजीव शर्मा जी, पंकज शर्मा जी, सतीश शाह जी, अशोक यादव जी, दामोदर सिंह, सुधीर यादव जी जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, इनको भी हम भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आज दिलाने का काम करें। गुलशन कुमार जी वार्ड नंबर 37 के वार्ड पार्षद है, वो भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं एक बड़ा स्पष्ट तौर पर ये बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में वन वे रास्ता है। भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आते हैं उनको काम भी करना पड़ता है, संगठन को भी मजबूत करना पड़ता है। ये दूसरे पार्टियों की तरह ये पार्टी नहीं है। ये पार्टी अखंड भारत का सपना लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी 1952 में चले थे और 75 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस मुद्दे पर समझौता नहीं किया कि अखंड भारत के सपने को साकार करने में हम पीछे हटेंगे। हम समय जरूर लगाते हैं, लेकिन हम जो भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों से कमिटमेंट करती है, हम उससे पीछे नहीं हट सकते हैं। इसलिए हमने सबका स्वागत किया है और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सभी वर्गों के साथ बिहार के विकास की कल्पना करती है। नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पर निर्णय लिया है कि हम सबके साथ सबके विकास और सबको विश्वास करने की चर्चा करेंगे। और लगातार आपने देखा होगा आरक्षण भी जब जब इस प्रदेश में लागू हुआ तब तब भारतीय जनता पार्टी का रोल है। SC/ST को यदि आरक्षण 1952 में मिला तब भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अंबेडकर जी के साथ बैठकर इस पूरे ड्राफ्ट को करने का काम किए। 1977 में भी जब कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे तब भी जनसंघ के रूप में सहयोग करते रहे कर्पूरी ठाकुर जी को और पहली बार अति पिछड़ा समाज को आरक्षण देने का काम किया गया। मंडल कमीशन सभी लोग जानते हैं। मंडल कमीशन में के समय 147 सांसद जनता दल के थे और 197 सांसद कांग्रेस पार्टी का था और 82 सांसद भारतीय जनता पार्टी का था। भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देकर मंडल कमीशन को भी समर्थन करके इस देश में मंडलवादी व्यवस्था खड़ा किया। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी के राज में जब भी SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का मामला आया तो उस पर भी चिंता किया। नरेंद्र मोदी जी ने भी चिंता किया। और जब इस देश में लगा कि स्वर्ण समाज के लोग भी आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से गरीब हुए तो उसकी भी चिंता नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया साथियों। इसलिए हम सबके साथ सबके विकास की चर्चा करते हैं
और भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूत हो रही है और 24 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। इस संकल्प के साथ हम लोगों को खड़ा होना चाहिए और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का ये कंधा 1980 से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। हमने कहा 43 वर्ष हो गए और मैं 21वां प्रदेश अध्यक्ष हूँ साथियों। पहले एवरेज 2 साल पे अध्यक्ष हमारे बदल जाते थे, अब तो 3 साल का कार्यकाल हो गया। नहीं तो इस पार्टी में बहुत लोकतंत्र ही लोकतंत्र है। यहाँ कोई राजतंत्र नहीं चल सकता कि एक व्यक्ति बैठ गया तो यही बैठा रहेगा। दूसरी पार्टी जो भी आप देखेंगे, एक ही व्यक्ति राष्ट्रीय जनता दल में पिछले 25-26 वर्षों से एक ही व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और जनता दल यूनाइटेड तो पॉकेट की पार्टी है। नीतीश कुमार कभी इस पॉकेट से राष्ट्रीय अध्यक्ष निकालते हैं, कभी इस पॉकेट से निकालते, तो वो पॉकेट वाली पार्टी है। इसलिए उस पार्टी का कोई महत्व बिहार की राजनीति में अब नहीं रह गया। इसलिए हम बहुत स्पष्ट तौर पर कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को भी 5 बार मुख्यमंत्री बनाया और लालू प्रसाद जी को भी पहली बार 1990 में मुख्यमंत्री भाजपा के लोगों ने बनाया। इसलिए अब 24 और 25 भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी और भाजपा का मुख्यमंत्री होगा।